नमस्ते, मैं नेहा शाह, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर। आपके लिए लाई हूँ साप्ताहिक टैरो रीडिंग और ये रीडिंग जनरल है, तो आपको 100% रेजोनेट नहीं करेगी। और जितने रेजोनेट करे प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट करती है। और मुझे आप मेरे मेल पर पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं आपकी पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए या हीलिंग के लिए। मैं प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, मैं तीनों प्रोवाइड करती हूँ। तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी दी हुई है। और दूसरा कि मेरी ये जो रीडिंग है वो सनसाइन के हिसाब से, सनसाइन मतलब आपका बर्थ जो मंथ में जो डेट पे हुआ है वो। जैसे कि मैं हर बार हर एक वीडियो में कहती हूँ, मेरी रीडिंग सनसाइन वालों को ही रेजोनेट करेगी, मून साइन के साथ मैच नहीं करेगी। कुछ लोगों की मून साइन होती है वृश्चिक और सनसाइन होती है वर्गो, तो उस हिसाब से है, क्योंकि उनका जन्म ये डेट से ये डेट में हुआ है। जैसे एरीज के लिए हम बात करें तो वो होता है मार्च 21 टू अप्रैल 21। तो वो सारे लोग इसके बीच में जिनका भी बर्थ हुआ है, जिसका भी बॉर्न हुआ है, वो एरीज कहलाते हैं, फायर साइन। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और उससे पहले मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके लिए आपकी हेल्प हो सके, ऐसे कुछ वीडियोस लेके आओ। तो शुरू करते हैं। हमारी पहली राशि है एरीज। एरीज मतलब जिनका जन्म मार्च 21 टू अप्रैल 20 तक के बीच में हुआ है, वो सारे एरीज है, फायर साइन। तो उनके लिए कार्ड आया है द वर्ल्ड। देखिए, द वर्ल्ड कार्ड कहलाता है, बताता है कि आप एक साइकिल कंप्लीट करके नए साइकिल में आप एंटर हो रहे हो। मेरा थोड़ा गला खराब है। आप नए साइकिल में एंटर हो रहे हैं, मतलब कुछ समझ लो, आपने कुछ लास्ट वीक या लास्ट 1-2 वीक पहले कुछ शुरू किया है, या आप कोई टेंशन में हो या कुछ भी है, तो आपका वो साइकिल ख़त्म होके आप कुछ नई साइकिल आपकी शुरू हो रही है। आप खुद फील कर पाओगे वो समय कि नहीं, ये कुछ चेंज हो रहा है, कुछ चेंज आएगा, मतलब मेरा कहने का मतलब है। और दूसरा, आपको हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है ये हफ्ते। और अदरवाइज ये वीक बहुत पॉजिटिव है, आपको कुछ दिक्कत आने नहीं है। बस वो जो नया चेंज आए उसको आप स्वीकार लेना, क्योंकि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। तो हम उस जितना भी हमारी स्वीकारने की शक्ति बढ़ेगी तो हमें वो चेंज भारी नहीं पड़ेगा, मगर चेंज पॉजिटिव है, तो डोंट वरी अबाउट दिस। हमारी अगली राशि है टॉरस। टॉरस मतलब जिनका जन्म अप्रैल 20 टू मई 20 के बीच में आया है। वाओ, टॉरस वालों के लिए कार्ड आया है द सन। टॉरस वाले ये वीक आपके लिए बल्ले बल्ले है। हाँ, ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है। ये सब कुछ बताता है, मतलब कि आप इतने पॉजिटिव भी रहोगे, आपके साथ जो इवेंट होगे ये लाइक ये वीक, वो भी सारे पॉजिटिव रहेंगे। आप बहुत एक्टिव रहोगे, सन के जैसे चमकोगे, मतलब अगर सिंपल मैं उसमें बताऊं तो मैं। और आप मतलब आपको लगेगा कि पूरा सब कुछ आपके कंट्रोल में है, आप जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ, और आप सब कुछ अभी आपके कंट्रोल में है। आप उस हिसाब से अपना वीक अच्छे से स्पेंड करोगे। और आप मॉर्निंग वॉक करिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छा लगेगा। आपकी जो एनर्जी है उसको और एनहेंस करेगा ये चीज़, तो कोशिश कीजिएगा। और नहीं है तो सन के सामने कुछ देर खड़े रहिएगा तो भी अच्छा रहेगा। चलते हैं हमारी अगली राशि। हमारी अगली राशि है जेमिनी। जेमिनी मतलब जिनका जन्म मई 21 टू जून 20 के बीच में हुआ है, उनके लिए कार्ड आया है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ कार्ड बताता है कि ये हफ्ते आप बहुत ही पावरफुल फील करोगे। पावरफुल मतलब कि फिजिकली नहीं, आप इनर भी आप पावरफुल फील करोगे ये वीक। और ये वीक आपको समझ लीजिए, पिछले कुछ वीक में आपको कोई काम या किसी से कुछ मनवाना है, या आप किसी को समझा रहे किसी चीज़ के लिए, तो वो नहीं हो रहा है, तो ये वीक आप ये कर लोगे। हाँ, ये वीक आप कर लोगे। और मतलब बहुत ही आप मैंने बताया ना, जैसे कि ये लेडी देखो कैसे शेर को टेम कर रही है ना, आप वैसे कर लोगे कि कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, या कोई आपके टर्म्स पे चलने के लिए कुछ आनाकानी हो रही थी, मगर आप प्यार से, अच्छे से, डिप्लोमेसी से ये चीज़ करवा दोगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा वीक है जेमिनी। हमारी अगली राशि है कैंसर। कैंसर मतलब जिनका जन्म जून 21 टू जुलाई 22। मैं पढ़ के बता रही हूँ क्योंकि मुझे इतनी सारी डेट याद रखनी मेरे लिए मुश्किल है, ठीक है। तो
उनके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए इसमें आपको थोड़े से फाइनेंशियल इश्यू आ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीक थोड़ा सा फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, बट ठीक है, आप ये प्रॉब्लम से निकल जाओगे, क्योंकि देखिए मूव करते हुए दिख रहे हैं, ये प्रॉब्लम से निकल जाएगा। और ये हफ्ते आपको आपकी थोड़ी हेल्थ पे भी ध्यान रखना है। हेल्थ मतलब क्या होगा, देखिए फाइनेंशियल कुछ भी आया तो आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपको क्या कहते हैं कि आपको हेल्पलेस फील हो सकता है कि क्या करूँ, किसको करूँ, कैसे, बट ऐसा मत करिए। ये बहुत, देखो वीक की रीडिंग है तो ज़्यादा लंबा नहीं है, थोड़ी हिम्मत रखिएगा और ये वीक आराम से स्पेंड कीजिएगा और अपने फाइनेंस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हमारी अगली राशि है लियो। लियो मतलब जिनका जन्म हुआ है जुलाई 27 टू अगस्त 22। वाओ, लियो वाले के लिए कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स। ये बहुत सुंदर कार्ड, ये आपको विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। मतलब अगर आपने पिछले वीक कुछ भी या ये वीक भी आपकी कुछ भी विश है, आप चाहते हो कि वो हो जाए तो वो हो जाएगा, यस ही हो जाएगा। मगर ये हफ्ते आप थोड़े आलसी रहोगे, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखा कि आपको क्या कहते हैं, थोड़ी लेजीनेस फील होगी। आपको अपने खाने पीने पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप ओवर ईटिंग कर सकते हो ये वीक, तो उस पर भी बिल्कुल ध्यान रखें आप। अदरवाइज मैंने जैसे बोला कि विश फुलफिलमेंट है तो नेचुरली खुशी है, तो खुशी में तो ट्रीट बनेगा तो आप खाओगे, तो बस थोड़ा सा कंट्रोल में खाइएगा। अदरवाइज ये वीक बहुत ही बढ़िया है और अपनी विश के ऊपर काम कीजिए। मैं जो भी रीडिंग बताती हूँ आप काम करोगे तो ये ऐसा रिजल्ट मिलेगा, 110% मिलेगा। तो प्लीज़ ये बिल्कुल ध्यान रखिए। हमारी अगली राशि है वर्गो। वर्गो मतलब जिनका जन्म हुआ है अगस्त 23 टू सितंबर 22। वर्गो के लिए कार्ड आया है द एम्परर। ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। मगर वर्गो आप द एम्परर मतलब राजा, यस, तो आप बहुत अपने पावर में रहोगे आप भी ये वीक, और बहुत डिप्लोमेसी, बहुत दिमाग, लॉजिक, इमोशन, आप सब कुछ बैलेंस कर पाओगे। आप कुछ भी डिसाइड कर रहे हो तो आप सब बैलेंस करके रहोगे। आपको ये भी पता है कि आपके जैसे राजा क्या करता है, अपनी प्रजा पे नज़र रखता है कि वो क्या कर रहा है या क्या हो रहा है, कौन क्या फेस कर रहा है, आप भी ये सब करोगे। मगर बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा डोमिनेट नहीं बन जाना है। यस, आप थोड़े वो थोड़ा ईगो, थोड़ा डोमिनेट नेचर थोड़ा सा आपका आ सकता है ये वीक, क्योंकि आपको लगेगा कि सब कुछ तो कर लिया, अब सब कुछ मेरे हाथ में है, पूरा कंट्रोल और आपके हाथ में ही होगा। मगर फिर भी आपको ये थोड़ा सा ईगो कम रखना है और थोड़ा सा कुछ भी करे तो जैसे राजा कैसे लंबे सोच के करता है, लॉजिकली भी सोचता है, सब तरीके से सोचता है, वैसे पूरे थोड़ा सा लंबा सोच के आप कीजिए कुछ भी, ठीक है? तो उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा, आपको लोगों से भी प्रशंसा मिलेगी, तो आप इस हिसाब से काम कीजिए। हमारी अगली राशि है लिब्रा। लिब्रा मतलब जिनका जन्म हुआ है सितंबर 23 टू अक्टूबर 21। वाओ, लिब्रा इस बार आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। पिछली बार आपके लिए अच्छा कार्ड नहीं आया था और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। इस बार आया था हाई प्रिस्टेस। या तो लिब्रा हम कह सकते हैं कि आपके लिए पिछली बार कार्ड आया था द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, या जो हर्ट बताता है कि आपको लोगों ने हर्ट किया है या आप हर्ट हुए, और ये कार्ड है द हाई प्रिस्टेस मतलब कि अब आप बिल्कुल स्टेबल हो, आप समझ गए हो क्या करना क्या नहीं, आप अपनी ड्यूटी ये वीक बहुत अच्छे से निभाओगे। आपके जो भी काम है कि आपको कैसे, आपका ऑर्गेनाइज करना आपको आ जाएगा, काम करना, मैनेज करना आपको आ जाएंगे, आपके दिमाग में कुछ भी चलता है आपको पॉजिटिव नेगेटिव सब बैलेंस करना आ जाएगा, और आप अंदर से बहुत काम फील करोगे, आप बहुत वाइज रहोगे ये वीक। और बहुत मैंने जैसे बोला कि क्या होता है कि बहुत कुछ एक्सपीरियंस होके जब हम एक जगह पे आते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। मगर सही की तरफ हमारा कैसा रवैया है और गलत की तरफ भी कैसा रवैया रखना है, वो आप इस हफ्ते बिल्कुल कर लोगे। आपके इमोशन इस बार आप पे हावी नहीं होंगे, आप बिल्कुल दिमाग से काम लोगे, मगर दिमाग से भी ऐसे नहीं कि लोगों को कुछ, उससे आपको या लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ प्रॉब्लम फेस करने पड़े आपकी वजह से। मतलब ये वीक आप बहुत अच्छी तरह से स्पेंड करोगे, और इतने अच्छी तरह से कि आप इतनी कामनेस फील करोगे ना ये वीक।
तो चलते हैं हमारी अगली राशि जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो मतलब जिनका बॉर्न हुआ है अक्टूबर 23 टू नवंबर 21। किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप भी किंग हो मगर आप थोड़े लॉजिक पे ज्यादा ध्यान दोगे। आपको आपका वीक बहुत अच्छा जाएगा। ये तो कुछ मतलब इसमें तो कोई एक दो बात है ही नहीं। वीक अच्छा जाएगा, आप पूरे अपने पावर में रहोगे। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा ये वीक। या अगर आप कोई आईटी सेक्टर में हो या फिर कंप्यूटर के साथ कुछ काम कर रहे हो या कोई सिस्टम जैसे कि कोई टेक्निकल काम करोगे तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मतलब शांत भी रहोगे और बहुत क्लेवर भी रहोगे। आप बहुत दिमाग लगा के काम करोगे। मतलब ये वीक ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब कोई भी ये कहीं भी मतलब अगर रिलेशनशिप है तो उसमें भी, वर्क प्लेस है तो वहाँ भी, जहाँ भी आप इस वक्त मतलब ये वीक आप काम करोगे या ये वीक जो भी दोगे आप बहुत सोच समझ के वैसे दोगे। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस मतलब जिनका बॉर्न हुआ है नवंबर 22 टू दिसंबर 21। सेजिटेरियस के लिए कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। ये भी बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। हाँ, तो सेजिटेरियस ये वीक आपके लिए पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है। वो पार्टनरशिप चाहे काम के बेस पर हो, मतलब वर्क प्लेस पर हो, आपके रिलेशन में हो, घर पर हो, कहीं भी आपकी पार्टनरशिप इस बार ये हफ्ते अगर आप कुछ करना चाहते हो पार्टनरशिप में तो बहुत अच्छे से कर लोगे। आपको पता है कैसे बैलेंस करना, आपको पता है। और आप ये भी इमोशनल भी फील करोगे। हाँ, मतलब आपको इमोशनली भी कोई पार्टनर मिल सकता है। या फिर अगर आपके हस्बैंड है तो ये वीक आपकी तरफ थोड़े ज़्यादा इमोशनल रहेंगे। या आप दोनों एक दूसरे की तरफ मतलब जो भी है वाया वर्सा चलेगा कि दोनों बहुत अच्छे से बैलेंस करोगे। जो भी दो पार्टनर, अगर वर्क प्लेस पे है तो भी और अगर घर पर है तो भी, रिलेशनशिप में है तो भी, जहाँ भी है आपकी पार्टनरशिप ये बात बहुत अच्छी रहेगी और फ्रूटफुल भी रहेगी। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं कि कैसा होगा, बट बहुत अच्छा होगा। तो ये वीक आप बहुत अच्छा गुजरेगा आपका सेजिटेरियस। हमारी अगली राशि है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न मतलब जिनका बॉर्न हुआ है दिसंबर 22 टू जनवरी 19। कैप्रिकॉर्न के लिए कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटाकल्स। कैप्रिकॉर्न मुझे आप थोड़े जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं। मतलब थोड़े से आप कंफ्यूज है क्योंकि आपको दोनों तरफ फायदा है तो आप थोड़े कंफ्यूज रहोगे कि ये करूँ या वो करूँ। अगर वर्क प्लेस है तो आपको रहेगा कि मतलब पार्टनर है तो पार्टनरशिप में थोड़ा जगलिंग रहेगा। आप डिसाइड करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। आपको कोई भी डिसीजन लेने में आपको दिक्कत होगी कि अभी क्या करे क्या नहीं। और ये मतलब ये मुझे ज़्यादातर आपके मतलब वर्क प्लेस पे हो सकता है या आपको कोई कहते हैं कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ों का कोई डिसीजन लेना है उसमें ही आपको लग रहा है। आप रिलेशनशिप में मुझे इतना नहीं लग रहा है। मुझे यही दिख रहा है कि आपको जहां आपको वर्क प्लेस पे अगर कोई कुछ डिसाइड करना है, पार्टनरशिप के लिए कुछ डिसाइड करना है, इन्वेस्टमेंट कहीं करना है और डिसाइड करना है, तो ये सब चीज़ों में आप थोड़े से कंफ्यूज रह सकते हो। मतलब आप उतने उम्दा तरीके से आप डिसीजन नहीं ले पाओगे ये वीक। तो हो सके तो ये वीक के लिए डिसीजन होल्ड कर दीजिए। ये वीक बहुत अच्छा है, आपके हाथ में भी पैसा है, दोनों हाथ में है। और आपको मतलब पैसा बोलो या फिर दोनों जो चीज़ होगी आपके पास अगर डिसाइड करने की, तो दोनों ही इतनी फ्रूटफुल होगी। कुछ चीज़ों के लिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये हफ्ते आप डिसाइड मत कीजिए। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस मतलब जिनका बॉर्न हुआ है जनवरी 20 टू फरवरी 18। उनके लिए कार्ड आया है द फूल। ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। द फूल कार्ड बताता है कि आप इस बार बहुत केयर फ्री रहोगे कि जो होना हो, मैं मेरी मस्ती में हूँ भैया। हाँ, तो आप ये मूड में रहोगे। मुझे ब्रेक चाहिए। यस, आपको ब्रेक चाहिए होगा। आप ट्रैवल कर सकते हो कोई मतलब मैं लॉन्ग ट्रैवल तो नहीं अभी बता सकती क्योंकि ये जो कंडीशन है उस हिसाब से, मगर आप शॉर्ट ट्रैवल कर सकते हो। यू नीड ब्रेक, मुझे ऐसा लगता है आपको ब्रेक की ज़रूरत है। आप परेशान हो गए हो तो अभी आपको सब कुछ पीछे छोड़ के मुझे अभी निकलना है। हाँ, आप ये मूड में हो ये वीक।
ये वीक आपको कुछ भी टेंशन वाला या कुछ भी नहीं, आप केयर फ्री रहोगे, मगर थोड़ा सा ये केयर फ्रीनेस थोड़ी सी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपको कोई पीछे से रोकेगा टोकेगा तो उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि क्यों ये चीज़ बार बार मेरे सामने आ रही है, तो उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा। और उस हिसाब से आप कुछ भी चीज़ अगर ट्रैवल भी करते हैं, कुछ आगे अगर आप बिजनेस में भी कोई डिसीजन लेना चाहते हो कि जो होगा देखा जाएगा, नहीं, थोड़ा सा रुक जाना, अच्छा ही होगा। ये कार्ड ये बहुत अच्छा है। और ये मतलब आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा, आप बहुत खुश रहोगे। मतलब फूल का कार्ड दिखा था कि आप चेयर करोगे ये वीक, मतलब बहुत अच्छा रहेगा आपको। मगर आपको यही होगा कि आपको ब्रेक लेने की इतनी जल्दी होगी, तो वो जल्दी में आप कुछ गलती ना कर बैठो, बस आपको उतना ध्यान रखना है। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है पाइसिस है, जो जिनका बॉर्न हुआ है February 19 टू March 20। तो पाइसिस के लिए कार्ड आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। पाइसिस ये कार्ड देख के मत डर जाइएगा, ये कार्ड बताता है कि अब हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, आपने सब सह लिया, अब कुछ नई साइकिल। मगर ये जो पास्ट है आपको थोड़ी सी तकलीफ देगा। यस, आपको बिट्रेल फील होगा, आपको लगेगा कोई आपको चीट कर रहा है, आपको अकेलापन लगेगा, आप लॉनलीनेस फील करोगे। मगर ये देखिए, ये सनलाइट है वो दिखाता है कि यहाँ से आप बहुत कुछ सीख के फिर आगे बढ़ोगे, कुछ नया स्टार्ट होगा। तो और ये देखिए, ये ऐसा है कि ये सिर्फ मतलब लोग आपके साथ करेंगे वैसा नहीं है, आपकी इनर स्ट्रगल भी हो सकती है, आपके नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं। आपके नेगेटिव थॉट्स जो मतलब है वो आपको शायद रात को सोने ना दे, या आपको वो आप पे हावी हो जाए, तो आप काम करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, ये सब थोड़ा सा हो सकता है। तो दिमाग शांत रखिएगा, झगड़ा किसी से ना हो, ध्यान रखिएगा। कोई आपको चीट ना करे, कोई आपको बिट्रेल ना करे, कोई आपके पीठ पीछे कुछ बात कर सकता है, उससे आप डिस्टर्ब रहोगे। तो ये संभलना। और आपको ये हफ्ते थोड़ा बैक पेन से भी संभलना है, मुझे लगता है कि आपको बैक पेन हो सकता है, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये है हमारी वीकली रीडिंग, और ये जनरल रीडिंग है, मैं बार बार बता रही हूँ। अगर आपको अपने पर्सनल कुछ क्वेश्चन के आंसर्स चाहिए, अपना फ्यूचर के बारे में कुछ गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मैं सारी रीडिंग के पीछे टाइम प्लेस भी डाल दूंगी, तो आपको टाइम स्टैम्प रहेगा। तो अगर आपके पास समय नहीं है और आपको सीधी आपकी साइन पर जाना है, तो आप डायरेक्ट वो साइन पे जाके देख सकते हो। मगर मेरे चैनल लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते। बाय बाय, टेक केयर।